हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी खास सीरीज में, दैट इज़ फॉर आरबीआई ग्रेड ए बी एग्जाम, जिसका नाम है क्यूआरई 360 डिग्री। क्यूआरई का मतलब है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। तो इस सीरीज के अंतर्गत आपको मंडे टू सैटरडे लेक्चर मिलते हैं, जो कि मॉर्निंग में 8 AM पे एक रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलता है, जिसमें डिफरेंट डेज पे डिफरेंट कंपोनेंट कवर होते हैं। तो जो क्वांट है वो मंडे और थर्सडे को आपको मिलता है, जिसमें हम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिससे आपको इसकी सेक्शनल कट ऑफ निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो क्वांट में जो टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से 2 से 3 क्वेश्चन इजीली वो पूछ लेता है। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वीडियो को बड़े अच्छे से देखना एंड तक। जितनी चीज़ें मैं बताऊं उनके नोट्स बनाना। हम प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद एक कमेंट आपको जरूर करना है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कमेंट हमें भी मोटिवेट करता है। तो पहले वीडियो को एंड तक देखना, फिर खूब सारी प्रैक्टिस करना। तो यहां से अच्छे चांसेस हैं कि आप 2-3 क्वेश्चन आराम से कर लोगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सब शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा हमारे आरबीआई ग्रेड ए बी के फ्री कोर्स के बारे में। इस फ्री कोर्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी, पैटर्न एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। साथ में आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, और कुछ स्ट्रेटेजी और ओरिएंटेशन वीडियो मिलेंगी रिलेटेड टू क्वांट, रीजनिंग, ईएसआई एंड एफएम। ये जो फ्री कोर्स है ये आपको इसीलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि आप ये वीडियोस देख करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं कि ये कोर्स आपके लिए अच्छा है कि नहीं। तो इस फ्री कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के एक बार जरूर देखिएगा। इसके अलावा एक खुशखबरी और है आप लोगों के लिए। जो भी बच्चे आरबीआई ग्रेड ए बी के साथ बैंकिंग एग्जाम भी टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक फुल वीडियो कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें बैंक के 6 मेजर एग्जाम, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क प्री मेंस के साथ साथ इंटरव्यू गाइडेंस भी होगी, और साथ में आरबीआई ग्रेड ए बी की फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू तक की फुल प्रिपरेशन होगी। इसमें आपको कंसेप्ट क्लासेज मिलती हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, वीकली मेंटर टॉक मिलती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो आपके इन एग्जाम के लिए चाहिए वो आपको मिलती हैं। तो आप इस कोर्स से जरूर जुड़िएगा। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एंड में मैं इसको आपको बिल्कुल ओपन करके भी दिखा दूंगा कैसे डिलीवरेबल कैसे काम करेंगे। ठीक है, या आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर लें, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या हमारी वेबसाइट edutap.in पे जाकर के आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो ये बैंक और आरबीआई के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, इससे जरूर जुड़िएगा। शुरू कर लेते हैं। तो टॉपिक आज हमारा है नंबर सीरीज। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि नंबर सीरीज जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तक यहां से आ जाते हैं, और जो आपकी सेक्शनल कट ऑफ निकालने में बड़ी हेल्प करते हैं। ठीक है भाई, लेकिन नंबर सीरीज के लिए आपको पहले 2-3 चीजों पे काम करना होगा। ठीक है, नंबर सीरीज टॉपिक में एक तो क्वेश्चन कैसे होते हैं, पहले तो ये समझ लो। एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्वेश्चन आपसे या तो क्या पूछेगा, आपसे मिसिंग टर्म पूछ लेगा। ठीक है, मिसिंग टर्म पूछ लेगा, या फिर आपसे क्या करेगा, वो रॉन्ग टर्म पूछ लेगा। अब इन दोनों का मतलब क्या है कि आपको एक सीरीज दी होगी, जैसे ये एक सीरीज है ABCDE। ठीक है, ये किसी ना किसी लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, किसी लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, और उस लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपने बताना है कि जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी। ये मिसिंग टर्म मिडल में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। दूसरा रॉन्ग टर्म, यहां पे भी कुछ टर्म्स आपको दी होंगी जैसे इस तरीके से। ठीक है, और ये भी किसी ना किसी लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो उस लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रही। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, सारा जो खेल है वो किसका है, लॉजिक्स को पकड़ने का है। अगर किसी को यह समझ में आ गया कि लॉजिक्स क्या लगे हुए हैं इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर, तो फिर क्वेश्चन सोल्व करना आसान है। ठीक है, तो पहली कहानी तो निचोड़ ये निकलता है कि भैया सारा खेल किसका है, लॉजिक का है। उसके बाद अब ये लॉजिक कैसे पकड़ में आएंगे, तो लॉजिक्स पे अगर आपको कमांड अच्छी बनानी है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए।
अब बेसिक कैलकुलेशन में ये नहीं है कि बहुत तोड़ू फोड़ू ट्रिक्स आपको पता हो, नहीं, आपको सिंपली टेबल आती हो, सम करना आता हो, मल्टीप्लिकेशन आती हो, स्क्वायर स्क्वायर रूट आते हो, स्क्वायर अगर 25 तक भी आते हो तो आराम से समझ में आ जाती है चीजें, क्यूब आता हो 10-15 तक, क्यूब रूट आपको बताओ, बेसिक परसेंटेज और बेसिक फ्रैक्शन पे कई बार दे देता है, अदरवाइज इनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लॉजिक्स पे कमांड बनानी है तो आपकी इतनी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी जरूरी है, ठीक है भाई। तो इस पे आपका जरूर ध्यान होना चाहिए। तो ये आप जरूर एक बार देख लें कि आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी है कि नहीं। अदरवाइज हमारे इसी चैनल पे बेसिक फंडामेंटल के नाम से एक लेक्चर है, वो आप देख लें, वहां पे ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी हैं, ठीक है। चलो, अगर ये अच्छी होंगी तभी आपकी लॉजिक पे कमांड बनेगी। कुछ स्क्वायर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी आपको, तो 25 तक के स्क्वायर आपको आने चाहिए, और ये मैं यहाँ पे लिख के भी दे रहा हूँ। आप नोट्स बना लिया करें, हर लेक्चर के बाद आप नोट्स बना लें, ताकि आपको रिवीजन करने में भी आसानी रहे बाद में। और जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये कोई मैं टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक तो जो भी बच्चे अगर सिर्फ ऐसे देख रहे हो कि वीडियो चलो देखते हैं फ्री में, कौन ही क्या ही करवाता है, भैया ये फ्री लेक्चर जरूर हैं लेकिन ये रेलेवेंट लेक्चर हैं, ये बात याद रखिएगा। ऐसा कंटेंट अगर आप ढूंढ के दिखा दो फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैं मान जाऊंगा आपको, कोई नहीं पढ़ा रहा है। हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका समय कीमती है, आपकी कमिटमेंट जो है, हमारे द्वारा की गई जो कमिटमेंट है वो अहमियत रखती है। तो ऐसे नहीं है कि बरगला के चले जाएंगे। अच्छा कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट बढ़िया है, कोई भी बच्चा मेहनत करेगा तो रुकेगा नहीं, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। बट एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 25 तक के स्क्वायर है, एक बार लिख लीजिएगा, इनको एक दो बार दोहरा लीजिएगा, देख देख के यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये क्यूब है, तो ये 15 तक के क्यूब, 15 तक के क्यूब मैंने आपको लिख के दे दिए हैं। इनको भी अगर आप एक बार रिपीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, एक बार तो कॉपी पे लिख लीजिए, फिर इनको रिवाइज कर लीजिए, तो आपके लिए चीजें आसान रहेंगी, ठीक है भाई। तो ये चीजें थी सारी की सारी। दूसरा देखो, नंबर सीरीज के अंदर इस लेक्चर को एंड तक देखना, ठीक है। लेक्चर को एंड तक देखने से आपको यह पता चलेगा कि चीजें वर्क कैसे करती है। लेकिन नंबर सीरीज में मोस्टली जो गेम है आपका वो किसका है, प्रैक्टिस का है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर नहीं होगा आपसे, ठीक है। तो ये लेक्चर तो देखो, इस लेक्चर में समझो, इस लेक्चर में जो लॉजिक यूज हो उनको ध्यान में रखो, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं की फिर फेल हो जाओगे आप। तो यहां से 200-300 क्वेश्चन आपको मिनिमम जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है भाई। चलो अब शुरू करते हैं कहानी लॉजिक्स की। अब लॉजिक्स की जो कहानी है ना, लॉजिक तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लॉजिक से अगर आपको खेलना है तो आप प्रैक्टिस से ही खेल सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप तो इस क्लास में इजीली ढूंढ लोगे लॉजिक, तो मैंने तो क्वेश्चन बनाए भी हैं, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन फ्रेम किसने किया, मैंने किए हैं, तो मुझे तो पता ही होगा क्या लॉजिक लग रहा है। लेकिन मैं ये आपको ये भी बताऊंगा कि लॉजिक को ढूंढना कैसे है, ठीक है। और सारा गेम किसका होगा, प्रैक्टिस का होगा, तभी ढूंढ पाओगे। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में घोल के पी जाओ और आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये लॉजिक यूज हो रहा है, नहीं। जब आप प्रैक्टिस करोगे, चीजों के साथ यूज टू होगे, तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो लॉजिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ बेसिक लॉजिक होते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक लॉजिक होते हैं, उनको समझना जरूरी है, ताकि एक बेस बन जाए और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो। अब वो बेसिक लॉजिक कौन से होते हैं, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे ये 8 लॉजिक लिखे हुए हैं, यही बेसिक लॉजिक होते हैं, ठीक है। इन्हीं से सारे लॉजिक बनते हैं भाई। पहला लॉजिक है सम और सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। ये कब लगता है, ये तब लगता है जब कोई भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स जो होंगी उस सीरीज की, किसी भी सीरीज की कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो छोटी वैल्यू हो, ठीक है, मिनिमम या कह लो शॉर्ट वैल्यू जो, तो वहां पे प्लस और माइनस के लॉजिक लगते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे लिख दिया कि ये 11 है, ये 15 है, ये 23 है, ये 39 है, ये 71 है, बताओ नेक्स्ट क्या होगा। तो आपको सीरीज देख के समझ में आ जाना चाहिए कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 2 डिजिट से शुरू हुआ 2 डिजिट पे खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लॉजिक होगा वो प्लस माइनस पे ही होगा। जैसे आप देखोगे यहाँ प्लस का 4 हो रहा है, यहां देखोगे प्लस का 8 हो रहा है, यहां प्लस का 16 हो रहा है, यहां प्लस का 32 हो रहा है, तो समझ में आ रहा है कि ये इसका डबल हो रहा है, ये इसका डबल, ये इसका डबल, तो इसका डबल 64 होगा,
तो यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 135 होगा। ऐसे ही सेम सब्ट्रैक्शन का लॉजिक भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कोई बड़ी वैल्यूज ना हो तो वहां पे कोशिश करिए कि जो सम लॉजिक है वो सम का या सब्ट्रैक्शन का होगा, और वो सम सब्ट्रैक्शन एक साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, यहीं पे ये भी हो सकता था, ठीक है, यहीं पे इस तरीके से भी हो सकता था कि ये -1 दे दिया, ये 33 दे दिया। बताओ नेक्स्ट कि यहाँ -4 हो रहा है, यहाँ +8 हो रहा है, यहाँ -16 हो रहा है, यहाँ +32 हो रहा है। तो प्लस माइनस दोनों भी काम कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा, वो क्वेश्चन को देख करके समझना पड़ेगा हमें। समझ पा रहे हो? तो जब भी लॉजिक ढूंढो तो अगर कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस छोटी वैल्यूज हो तो लॉजिक हमेशा सम या सब्ट्रैक्शन पे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बेसिक लॉजिक है दूसरा, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का। जब भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम बड़ी वैल्यूज होती हैं, बिग वैल्यूज होती हैं, तो वहां मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड का लॉजिक हो। जैसे दे दिया कि ये 10 है, ये 30 है, ये 150 है, ये 1050 है, ये 1155, ये इतना है। बताइए नेक्स्ट लॉजिक के नेक्स्ट टर्म क्या होगी? अब देखो भाई, यहां एक छोटी सी टर्म से शुरू हुआ, पहुंच गए 5 डिजिट पे। तो लॉजिक किसका है? लॉजिक मल्टीप्लिकेशन का है। देखो ये इंटू 3 हो रहा है, ये इंटू 5 हो रहा है, ये इंटू 7 हो रहा है, ये इंटू 11 हो रहा है। समझ रहे हो? ये इंटू 11 हो रहा है। अब ये सारे क्या है? ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, तो अगला प्राइम नंबर 13 होगा। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो 9 आना चाहिए था, ओड नंबर। तो जरूरी थोड़ा है कि मल्टीप्लिकेशन सम कॉन्जुगेटिव या ओड या इवन से ही होती है, प्राइम से हो सकती है, किसी से हो सकती है। अगर यही सीरीज इस तरीके से डिक्रीज हो रही होती तो मतलब फिर डिवाइड का लॉजिक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड एक साथ भी काम कर सकते हैं दोनों। समझ रहे हो ना? तो बेसिक लॉजिक तो ये 4 ही होते हैं, इन्हीं को आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, इन्हीं को आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये ध्यान रखना, जब कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस छोटी वैल्यूज हो तो प्लस माइनस का लॉजिक, बड़ी वैल्यूज हो तो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड का लॉजिक, यही होता है। या इसके अलावा जो प्लस और माइनस हो सकता है, प्लस या माइनस हो सकता है, या मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है, मोस्टली प्लस माइनस, वो स्क्वायर या क्यूब भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये 10 है, ये 14 है, ये 23 है भाई। ठीक है, या ये बोल दिया कि ये 39 है, ये 64 है। बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी? अब यहां जो नंबर प्लस हो रहा है वो 4 है, यहां +9 हो रहा है, यहां +16 हो रहा है, यहां +25 हो रहा है। ये क्या होते हैं? ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। और ये स्क्वायर और क्यूब एक साथ भी हो सकते हैं। ऐसे दे दिया कि मैं यहां लिख देता हूं कि ये 10 है भाई, ये 14 है, ठीक है, और ये 41 है, ठीक है। फिर कुछ यहाँ पे दे दिया कि 57 है, फिर यहाँ पे दे दिया ये 182 है। बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी? अब यहाँ देखोगे +4 हो रहा है, यहाँ देखोगे प्लस का 27 हो रहा है, यहाँ देखोगे आप प्लस का 16 हो रहा है, यहाँ देखोगे प्लस का 125 हो रहा है। क्या है ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है। तो 2 3 4 5, नेक्स्ट नंबर 6 होगा। स्क्वायर क्यूब तो है स्क्वायर, तो ये 36 ऐड हो जाएगा, तो 1218 ये बन जाएगा। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से लॉजिक्स काम करेंगे। और ये मल्टीप्लिकेशन के साथ प्लस माइनस भी हो सकता है, डिवाइड के साथ प्लस माइनस भी हो सकता है। तो मेजर तो यही ध्यान रखो, ये दो चीजें, कि अगर कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस छोटी वैल्यूज हैं तो प्लस माइनस का लॉजिक हो सकता है। ठीक है, और वो प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब भी हो सकते हैं, प्लस माइनस एक साथ भी हो सकते हैं, प्लस माइनस इवन ओड प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और अगर मल्टीप्लिकेशन कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस बड़ी वैल्यूज है तो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड प्लस माइनस भी हो सकता है। मतलब यही लॉजिक है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि एक बार मैं अब यहां लॉजिक बनाने शुरू कर दूं कि ये +1 +2 +3 जब कॉन्जुगेटिव नंबर ऐड हो रहे हैं, फिर +5 +10, फिर 5 के मल्टीपल ऐड हो रहे हैं, फिर -2 -4 ये ऐड, ये कोई ऐसे लॉजिक थोड़ा होते हैं। ऐसे तो अनगिनत लॉजिक हो जाएंगे, आप हजारों लाखों लॉजिक बना लो चाहे। मेन यही है बेस, इन्हीं से सारी चीजें निकलती हैं। ठीक है, अब वो एग्जामिनर पे जिसने क्वेश्चन सेट किए हैं उसके दिमाग पे डिपेंड कर रहा है कि भैया उसने जब क्वेश्चन फ्रेम किया तो क्या लगाया, है ना। तो ये मत सोचो, मैं इसलिए कह रहा हूं निखार तब आएगा चीजों में जब आप इन सब की प्रैक्टिस करोगे, जब आप चीजों के साथ यूज टू होगे तो आपको पता चलेगा यार अच्छा ये चीज ऐसे काम कर रही है, ये चीज ऐसे काम कर रही है।
समझ पा रहे हो ना? तो इसीलिए बेसिक लॉजिक यही होते हैं। इसके बाद एक दो लॉजिक आप नंबर्स पे, अब ये जैसे मैंने ये लिखा, स्क्वायर के साथ प्लस माइनस, क्यूब के साथ प्लस माइनस, डबल सीरीज भी हो सकती है, दो सीरीज एक साथ वर्क कर रही है, इलॉजिकल आरबीआई या बैंक एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लो। ठीक है, अब इलॉजिकल, इलॉजिकल कोई ऐसा नहीं है कि इलॉजिकल होता है, उसमें ऐसे दे दिया, जैसे मैंने कहा कि यार ये 141 है, ये 147 है, ठीक है, ये 159 है, और ये 173 है, और ये 184 है। बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी? अब जब हम कभी सोल्व करते हैं, देखो देखने में समझ नहीं आ रहा, ये देखो यहाँ पे 6 ऐड हो गया, यहाँ पे देखा मैंने तो 12 ऐड हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखा मैंने तो 50, इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, 174 कर देता हूं इसको, तो यहां देखा मैंने तो ये 15 ऐड हो गया, ठीक है, यहां पे देखा मैंने तो ये 186 होगा, ये 12 ऐड हो गया। तो बताओ नेक्स्ट टर्म। अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार, एक बार 6 ऐड कर दिया, एक बार 12, फिर 15, फिर 12, यार ये तो अजीब सा लॉजिक है, नहीं समझ में आ रहा ना? तो यहां पे हम देखोगे तो सम ऑफ डिजिट ऐड हो रहा है, कि हो तो ऐड ही रहा है, लेकिन जो भी नंबर आप आगे जा रहे हो, जैसे ये 141, तो इस नंबर की डिजिट्स का सम ऐड हो रहा है। जैसे यहाँ 12 है तो 1, 4 और 7, ये देखो 15 है तो 1, 5 और 9, ठीक है, यहां देखो 12 ऐड हो रहा है तो अगेन 1, 7, 4। तो ऐसे दिमाग से कराना चाहिए बस। जब कभी आपको लगे कि यार ऊट पटांग सा लॉजिक है, समझ ही नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स फिर आप क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट लगाएं। ध्यान रखें, इवन नंबर पे लॉजिक हो सकता है, ओड पे हो सकता है, प्राइम पे हो सकता है, कंपोजिट पे हो सकता है, ठीक है। ये नंबर तो आपको पता ही होंगे क्या होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 2, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये इवन है। ओड क्या होते हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 7, 9, 11। प्राइम क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, दीज आर द प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। सबसे छोटा पॉजिटिव नेचुरल का पार्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 12 होता है। ये लॉजिक होते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का सार ये है कि जिसने भी, जो भी बच्चा भी ये वीडियो देख रहा है, वो इन चीजों को नोट कर ले। ये जो चीजें मैंने बताई है सारी, अगर आपको अच्छे से करना है, ठीक है, कोई जादू नहीं होने वाला। आप सोच रहे हो कि चलो देख ली वीडियो और बना ही लेंगे, नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी चीज का सम्मान नहीं करोगे, उसे रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तो वो बदले में आपको रिस्पेक्ट नहीं देगी। एक कभी स्पोर्ट्समैन को देखा होगा, जब भी ग्राउंड में जाता है तो सबसे पहले एंट्री करने से पहले ऐसे ग्राउंड की मिट्टी थोड़ी उठाता है और अपने माथे पे लगाता है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो नहीं लगाएगा, नहीं झुकेगा तो कुछ हो जाएगा, वो अकड़ में जाएगा ग्राउंड में, नहीं। इसका मतलब ये है कि इस मिट्टी का मैं सम्मान करता हूं, तो ये मिट्टी मुझे बदले में कुछ देगी। क्या देगी, शोहरत, इज्जत, ये सब तो बाद की बातें हैं। कि मैं जीत जाऊंगा तो दुनिया मेरा मान सम्मान करेगी, मुझे पुरस्कार मिलेंगे, वो अलग है। लेकिन ये मिट्टी मुझे बदले में इज्जत ऐसे देगी कि मुझे इंजरी से बचाएगी, मुझे सुकून मिलेगा, यहाँ दौड़ते हुए मेरा मन लगेगा। जब आप पॉजिटिव होते हो, जब आप भगवान की आराधना में होते हो, तो खो जाते हो आप। आपको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह रही है, फलां क्या कह रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है आजकल, यही तो हो रहा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले मतलब लोगों की मैंने देखा है मानसिकताएं, पहले उन्हें खूब पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, ठीक है। पैसा कमाने के बाद जरा सा ही हो जाता है, अब शोहरत भी चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे कि मतलब कोई धर्म का काम करना शुरू कर देंगे, दान करना शुरू कर देंगे, दान करते हैं फिर स्टेटस भी लगाते हैं, है ना। फिर सारी चीज़ों से मन भर जाएगा, फिर आध्यात्मिकता में जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी, ये भगवान के चरणों में। भैया अपने काम में एनर्जी रखो, स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव रहो, हर चीज करते हुए अपने मन को शांत रखो, तो वही वही अंत में जाना वही है, करना वही है। तो हर चीज करते हुए पॉजिटिव रहिए, अच्छे से मेहनत करिए। अगर आप एक अच्छा आरबीआई ग्रेड भी मैनेजर बन जाते हैं, पहले तो आपके माँ बाप के चेहरे पे वो मुस्कान होगी, है ना, कि बच्चा कहाँ काम करता है, आरबीआई में। पूछते हैं ना कि आपका बेटा क्या काम करता है, कहते जी आरबीआई में काम करता है। तो 2 मिनट के लिए उसका लहजा बदल जाएगा बात करने का, अच्छा बाबूजी, है ना, ये वो। तो आप सोच के देखिए कि आप जो एफर्ट कर रहे हो, वो एफर्ट कहाँ रंग लेकर के आएगा, है ना। तो थोड़ा पॉजिटिव रह के अच्छी खासी मेहनत किया करो, एटीट्यूड कम रखा करो कि नहीं नहीं वीडियो देख लेते हैं बाद में फिर देख लेंगे। थोड़े नोट्स वोट्स बनाओ, इज्जत दो इसको, प्रैक्टिस करो, फिर आगे बढ़ो।
ठीक है, चलो इतना सा मोटिवेशन काफी है। मुझे तो जो लगता है वो वाले फिल्मी मोटिवेशन मुझे नहीं आते हैं भाई, है ना। अपन तो वही कर सकते हैं जो हमें मालूम है, जो मैं कर सकता हूँ मैं वही ज्ञान दे सकता हूँ, जो चीज़ मैं नहीं कर सकता मैं वो ज्ञान भी नहीं दे सकता। ठीक है, झूठी ये इंटरनेट का जो ज़माना है, सोशल मीडिया का, यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, बस रियलिटी नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ शुरू कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये लॉजिक जो है ये समझ में आए होंगे, थोड़ी बेसिक्स पे आपकी कमांड होगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पिछले 3-4 साल के पीवाईक्यू पहले ले लूं। पीवाईक्यू पहले लेने के पीछे पर्पज ये है कि एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि यार एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यू पहले कर लेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल भी कर लेंगे, तो मजा आएगा पूरी क्लास में। बट ये जो मजा है सिर्फ आप अपने तक सीमित मत रखिए। ठीक है, इस मजे को हम तक भी पहुंचाइएगा वापस कमेंट करके। अगर आपको वाक्य में ये लेक्चर अच्छे लगते हैं, आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है क्वांट में, तो आप कमेंट करके बताइए ना। हमें भी एक तरह की आत्मिक शांति मिलेगी, हमें भी एक प्रेरणा मिलेगी कि यार एक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, उसे सीखने को मिल रहा है, मेहनत सफल हो रही है, तो क्यों ना मैं और अच्छा पढ़ाऊं, क्यों ना मैं और अच्छा कंटेंट उसके लिए लेकर के आऊं। ठीक है, तो एक कमेंट मस्ट होता है आप सबकी तरफ से। ठीक है, चलो लाइक और शेयर तो करना ही है। एक मैं देखता हूँ बहुत कम लाइक होते हैं सेशन में, देख के निकल जाते हैं। वो नंबर थोड़ा यार मतलब एक शांति देता है हमें, तो लाइक भी करें और कमेंट भी जरूर करें। ठीक है, चलो कॉपी पेन उठा के हो जाओ रेडी। 2021 के बाद के सारे सवाल ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2021 का, देखो क्या है। ए नंबर सीरीज गिवन बिलो एज 1, ए सेकेंड नंबर सीरीज एज 2 हैविंग फर्स्ट टर्म सेम एज द रॉन्ग टर्म ऑफ दिस सीरीज 1, फाइंड थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज 2। यानी इस सीरीज को सोल्व करिए, इस सीरीज के अंदर जो रॉन्ग टर्म है उस रॉन्ग टर्म को उठाइए, वो रॉन्ग टर्म दूसरी सीरीज की पहली टर्म होगी, और सेम लॉजिक लगा के बताओ कि दूसरी सीरीज की थर्ड टर्म क्या होगी। ठीक है, तो पहला काम ये कि इसमें ये ढूंढो कि सीरीज के अंदर रॉन्ग टर्म क्या है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ये सिंगल डिजिट से शुरू होकर 4 डिजिट पे पहुंच गया, तो बाबू यहां पे जो लॉजिक यूज हो रहा होगा वो मल्टीप्लीकेशन का होगा। समझ पा रहे हो। अब मल्टीप्लीकेशन का है तो क्या लॉजिक है, अगर 3 से 7 पे जा रहा है तो हो सकता है कि इंटू 2 हुआ हो, 3 2 जा 6 होता है और +1 हुआ हो, मे बी ये लॉजिक काम कर रहा हो। आगे देखें तो 7 से 22 पे गया तो इंटू 3 +1, देखो धीरे धीरे में भी समझ में आ रहा है कि लॉजिक काम कर रहा है। ये 22 से इधर गए तो इंटू 4, लेकिन +7 हो रहा है, तो यहां गड़बड़ा गया है पूरा। तो एक दो स्टेप और चेक करें। अगर मैं यहां देखूं तो इंटू 5, 5 5 जा 25, तो ये 25 475, तो +4 हो रहा है। ठीक है, फिर यहां देखा तो इंटू 6, 6 9 54 +5 हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लॉजिकल सीक्वेंस है ये +1, ये +4 +5, तो यहां +2 और यहां +3 होना चाहिए। ठीक है, तो 7 इंटू 3 21 +2, तो 22 की बजाय अगर 23 होता तो ये लॉजिकल सीक्वेंस बनती, क्योंकि 23 4 जा 92 +3 95 होता। तो यहां पे जो रॉन्ग टर्म है वो 22 है, बट वो कह रहा है कि इसी सीरीज को फॉलो कर रही है। अब इसी सीरीज को, ये जो है सीरीज 2 हैविंग फर्स्ट टर्म सेम एज द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज 1, तो रॉन्ग टर्म 22 है। अब यहां भी सेम लॉजिक लगेगा, इंटू 2 +1, 44 +1 45, फिर इंटू 3 +2। ठीक है, 135 +2 137, तो यही तो बताना है कि थर्ड टर्म क्या होगी। तो थर्ड टर्म क्या होगी 137। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत मुश्किल नहीं है पर आसान भी नहीं है, चीजें ऐसा नहीं है कि एकदम से छल से कोई सपना देखोगे और पूरा हो जाएगा। ठीक है, मेहनत तो बराबर लगेगी दोस्त। आ जाइए, ये 2021 के ही क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। थोड़ी गर्मी मुझे फील हो रही है, ठीक है, तो इसी का टेम्परेचर कम कर लेते हैं, है ना। सुबह सुबह मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, और अगली सुबह ये लेक्चर आपको मिल जाता है। सुबह 8 बजे बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, तो मैं अभी 10 साढ़े 10 11 होने को है और कल सुबह ये लेक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, चलो देखो, ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज गिवन टू यू एज फॉलो एज बिलो। एक सीक्वेंस दी गई है इस तरीके से, आपको इसको सोल्व करना है। पहले देखो ये 18 A B C D 124, वेयर A इज इक्वल टू दिस, B माइनस A इज इक्वल टू दिस, C माइनस B, D माइनस C, और P दिया है HCF ऑफ एलिमेंट वेयर L एंड M आर को प्राइम, और Q क्या है स्मॉलर रूट ऑफ दिस इक्वेशन।
अब देखो शुरुआत यहीं से होगी, पहले Q की वैल्यू निकालें। Q की वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन का स्मॉलर रूट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर देखो, इससे पहले काफी लेक्चर पढ़ चुके हैं हम, ये आज 8वां लेक्चर है, 7वां 8वां लेक्चर है। इससे पहले हमने परसेंटेज पढ़ा है, रेशियो पढ़ा है, पार्टनरशिप पढ़ा है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। और भी पढ़ा है क्या कुछ, एक दो और हो सकता है। रेशियो परसेंटेज के 2 लेक्चर थे, और फिर हमारा रेशियो का 1 लेक्चर, 3 पार्टनरशिप, 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2, 6 लेक्चर हो चुके हैं। 7वां लेक्चर है नंबर सीरीज, और सारे रेलेवेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो पिछले वाले टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़े हो तो क्यूआरई फॉर आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड से भी ये प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, उस प्लेलिस्ट के अंदर वो सारे लेक्चर हैं, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। अब यहां से 2 रूट ऐसे सोचे जिसका सम -2 और प्रोडक्ट -8 हो, तो -4 और -2 होंगे वो 2, ठीक है भाई। जब -2 4 और +2 तभी माइनस का बनेगा ये। तो जब रियल रूट लोगे तो एक रूट 4 आएगा और एक माइनस का 2 आएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि स्मॉलर रूट है, तो स्मॉलर रूट तो -2 है, तो Q की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है भाई। फिर यहां क्या कह रहा है, P जो है वो HCF ऑफ L एंड M है, वेयर L एंड M आर को प्राइम। एल एम एंड आर को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम 2 ऐसे नंबर होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। अगर उनका कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है तो उनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ का मतलब तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो भाई जब उनका कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। तो पी की वैल्यू 1 होगी, क्लियर है। तो इसलिए बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अब देखो ये आ गया, अब ये सोल्व कर देगा इधर। ए की वैल्यू क्या होगी, पी स्क्वायर, पी यानी कि 1 का स्क्वायर 1, माइनस क्यू -2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई 3। ये लिख लो इधर, ये 18 ए बी सी डी 124 ये सीरीज है, तो ए की वैल्यू 3 आ गई। अब यहां क्या है, बी -a, तो बी ए उधर जाके प्लस का हो जाएगा 3, और ये पूरा प्लस p + 1 का होल, ये -a इधर आके प्लस का हो गया, ठीक है, -a इधर आके प्लस का हो गया। p + 1, p वैल्यू 1 + 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस q 2, तो b की वैल्यू आ गई 5। अब c -b, तो c b माइनस का भी उधर जाके प्लस का और प्लस, ये p + 2 का होल स्क्वायर, p कितना है 1 + 2, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस q यानी -2, तो 14 - 2 12, तो c की वैल्यू होगी 12। तो d - c, तो d = -c प्लस का c हो गया 12, और प्लस p + 3 का होल स्क्वायर, p कितना 1 1 + 3 4 का स्क्वायर 16 माइनस q 2, तो 28 - 2 26, तो ये आ गया 26, ठीक है। तो ये सारे सोल्व हो गए। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वही आपको सोल्व करना है, ठीक है। देखो क्या है, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 इन द गिवन सीक्वेंस। 3 से कौन डिवाइड होता है, 1 2 3, बस, बाकी तो कोई 3 से डिवाइड नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अट्ठारह 3 और 12, 18, ए की वैल्यू 3 आएगी ना, ए 1 स्क्वायर -+ 2 3, और ये 1 + 2 3 का स्क्वायर 9 -2 7 7 + 5 12, ठीक है। तो 3 से ये डिवाइड होता है, 3 से ये डिवाइड होता है, 3 से ये, तो 3 होंगे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर + 3b + 5c - 4d। a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 b 3 × 5 15 प्लस 5c 5 × 12 60 -4d 26 चौका 104, तो ये बन गया 24 84 माइनस का 104, तो माइनस का 20, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कोई और प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्लियर कर सकते हो आराम से। तो ये हो गया भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये आरबीआई ग्रेड बी 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। ए सीरीज इज गिवन बिलो वेयर द फर्स्ट टर्म इज मार्क्ड एज ए एंड द सेकंड एज बी, थर्ड एज सी एंड सो ऑन।
अलग अलग वैरायटी के डिफरेंट डिफरेंट सवाल पूछ रहा है वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा क्या है। देखो इस बार उसने बोला कि एक सीरीज है, ये 100 है, 95 है, 105 है, 88 है, ये 114 है, और वो कह रहा है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। तो बताओ एफ की जगह पे क्या आएगा। देखो पहले तो ये देखो यहाँ पे माइनस का 5 हो रहा है, यहां देखोगे प्लस का 10 हो रहा है, यहां देखें तो माइनस का कितना हो रहा है 17, यहां देखोगे तो प्लस का 26। अब कुछ समझ में आया, लॉजिक तो प्लस माइनस का है तो यहां माइनस होगा, बट क्या माइनस होगा। देखो 5 से 10 पे गया तो +5। आप एक बार के लिए प्लस माइनस को भूल जाओ, सिर्फ नंबर्स देखो नंबर। तो 10 से 17 पे गया, 17 से 26 पे गया तो 5 7 9, तो प्लस का 11, तो 26 और 11 37 माइनस होगा, तो इसमें से 37 माइनस करेंगे तो 77 आएगा। तो एफ की तो वैल्यू कितनी आ गई 77। क्लियर है, बताओ भाई, कर सकते हो आराम से। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ए सीरीज इज गिवन बिलो। अच्छा सेम इसी पे क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए न्यू सीरीज इज मेड फॉलोइंग द सेम पैटर्न ऑफ द अबव सीरीज वेयर ए इज द थर्ड टर्म, बी इज द फोर्थ टर्म, सी इज द फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन, देन फाइंड द सेकंड टर्म ऑफ सच सीरीज। ठीक है, कि अगर ये थर्ड टर्म हो, ये जो टर्म है ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, तो इससे पहले वाली टर्म यानी सेकेंड टर्म क्या होगी। अब देखो भाई जाहिर सी बात है, अगर यहां माइनस हुआ है तो यहां प्लस हुआ होगा, ऐसे ही तो बन रही थी सीरीज प्लस माइनस। तो अगर यहां माइनस हुआ है तो यहां प्लस हुआ होगा। अब वो नंबर क्या हुआ होगा 5 7 9, तो जो नंबर हुआ यहां पे प्लस हुआ होगा। अगर ये गैप 5 का है तो यहां गैप 3 का रहा होगा, अगर यहां 3 का गैप रहा होगा तो ये नंबर 2 ऐड हुआ होगा। तो अगर 2 ऐड हुआ तो सेकेंड टर्म क्या थी 98, तभी तो लॉजिकल सीक्वेंस बनेगी ना। तो सेकेंड टर्म क्या होगी फिर 98। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। What minimum number should be added to the f plus 20 to get to the nearest perfect square? अगर नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर पे जाना है तो f प्लस 20 में क्या ऐड करें। f की वैल्यू क्या आई है 77, तो 77 प्लस 20, तो ये बन गया 97। भैया नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा इसके 100, तो कितना ऐड कर दे 3। ऑप्शन नंबर डी। देखने में आसान है, पेपर में एकदम से थोड़ी नई चीज सी आ जाए ना, कि पहले हम पढ़ रहे थे सिंपल क्वेश्चन, एकदम से ऐसे पूछ लिया तो हड़बड़ाहट सी हो जाती है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि सारे टाइप के क्वेश्चन जो आजकल ट्रेंड में है वो भी हम यहीं कर ले, ताकि पेपर में दिक्कत ना आए। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको नए ट्रेंड के क्वेश्चन हर एक टाइप की चीज मिलेगी। देखो ये क्वेश्चन नंबर 7, ये आरबीआई ग्रेड बी 2023 के क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द सीरीज गिवन बिलो कंटेन्स अ मिसिंग नंबर पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड डिटरमाइन विच अमंग द गिवन 3 स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अब पहले सीरीज सोल्व करेंगे भाई, 74, 290, 241, 753, 672, पी और 1551। अब यहां क्या लॉजिक लग रहा है, देखने में तो प्लस माइनस ही लग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस। ये देखो यहां देखा तो 216 ऐड हो रहा है, ये 6 का क्यूब होता है, देखने में ही समझ में आ जाता है। यहां देखोगे तो 49 माइनस हो रहा है जो कि 7 का स्क्वायर होता है। यहां देखा तो 512 ऐड हो रहा है जो कि 8 का क्यूब है। यहां देखा तो 81 माइनस हो रहा है जो कि 9 का स्क्वायर है। तो यहां पे जो ऐड होगा वो 10 का क्यूब होगा, क्योंकि क्यूब स्क्वायर और 6 7 8 9 10, तो ऐड होगा 1000 सॉरी, तो ये बन गया 1672। और यहां देखोगे 121 माइनस हो रहा है जो कि 11 का स्क्वायर है। तो P की वैल्यू आ गई 1672। अब इस पे 3 स्टेटमेंट गिवन है, वो चेक करो। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर टू P इज 1600। गलत है, क्योंकि 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 41 का स्क्वायर होता है 1681। तो इनमें से इस नंबर के पास कौन है, ये पास है ना, ये थोड़ा पास है, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है P इज डिविजिबल बाय 11। क्या 1672 11 से डिवाइड होता है। देखो ऑल्टरनेट डिजिट का सम 1 + 7 8, 6 + 2 8, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 या 11 का मल्टीपल आए तो मतलब वो 11 से डिविजिबल है, तो ये बिल्कुल सही है।
फिर P प्लस 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 50, तो P कितना 1672 प्लस 28, तो ये कितना बन गया भैया 1700। क्या ये 50 से डिवाइड होता है? होता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ओनली 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। आप देखो हर साल कैसे पूछने का तरीका, कैसे चीजें बदल रही हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। गिवन बिलो आर टू नंबर सीरीज 1 and 2 where the missing numbers in series 1 and 2 are p and q respectively। एक p है और एक q है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q, फाइंड विच अमंग द गिवन ऑप्शन गिव्स द करेक्ट वैल्यू ऑफ p माइनस q। ठीक है, डबल सीरीज दे दी भाई। अब दोनों को सोल्व करो। देखो पहली सीरीज है 5000, 4000, 3000, 2100, p 819। क्या लॉजिक यूज हो रहा होगा? फिर दूसरी सीरीज है 4, 6, 15, 56, q 1644। देखो भाई अब 5000 से 4000 पे गया, या तो ऐसा हो सकता है कि 1000 माइनस हो, यहां भी 1000 माइनस हो रहा है। सेम कैसे हो सकता है? क्योंकि यहां 900 माइनस हो रहा है। तो ये तो लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या है कि ये इंटू 0.8 हो रहा है। 5000 इंटू 0.8, 4000 से 3000 पे गया तो इंटू 0.75 हो रहा है, 3000 से इस पे गया तो 0.7 हो रहा है। तो यहां पे इंटू 0.65 होगा। अगर 0.65 होगा तो जो p की वैल्यू आएगी 21, 5 105, 126 और 10 136, तो 36, और फिर ये इंटू 0.6 होगा। ठीक है, फिर ये इंटू 0.6 होगा, तो p की वैल्यू आ गई 1365। अब यहां पे देखो क्या लॉजिक यूज हो रहा है। अब देखो ये सिंगल डिजिट से 4 डिजिट पे पहुंच गए, तो लॉजिक तो पक्का किसका है? मल्टीप्लीकेशन का है। अब अगर मल्टीप्लीकेशन देखूं तो ये इंटू 2 माइनस 2, 4 2 जा 8 माइनस 2 सही है। फिर हो सकता है इंटू 3 माइनस 3 हो, ये भी सही है। फिर इंटू 4 माइनस 4, ये भी सही है। तो यहाँ इंटू 5 माइनस 5, तो 5 6 30, 25, 275। तो जो Q की वैल्यू होगी वो 275 होगी। और अगर P की वैल्यू है 1365 और Q की वैल्यू है 275, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? माइनस कर दो 0, ये 9, ये 0, ये 1, तो 1090। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? तो ऑप्शन नंबर 2 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो ये भी आरबीआई ग्रेड बी 2023 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। यहां अगेन दो सीरीज दी गई है। हमें क्या बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू एंड फाइंड विच अमंग द गिवन ऑप्शन गिव्स द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, कि दोनों का एलसीएम क्या होगा। अब देखो पहली सीरीज क्या है 77, 106, 48, p 19, 164। दूसरी सीरीज है 141, 98, Q 63, 71, 96। ठीक है भाई, तो क्या लॉजिक लग सकता है ये देखना है। अब अगर मैं यहां पे देखूं लॉजिक, तो प्लस का 29 लग तो रहा है, 23 और 6। फिर अगर यहां देखें तो माइनस का 58। एक चीज तो क्लियर होगी कि 29 का डबल है, तो मतलब लॉजिक इसी पे हो सकता है। अगर नेक्स्ट देखूं 29 का 3 टाइम कितना होता है 87, तो p की वैल्यू क्या आनी चाहिए? तो 135। फिर माइनस का 116 सेटिस्फाई कर रहा है, फिर प्लस का 145। तो 29 के मल्टीपल हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर है भाई? तो यहां से तो p की वैल्यू आ गई 135। अब यहां देखो सेकंड सीरीज में 141 से 98 पे गया, तो माइनस का 43। ठीक है, नहीं समझ में आया इतने से। यहां देखूं तो प्लस का 8, यहां देखूं तो प्लस का 25। हो सकता है कि ये जो गैप है ये 17 का गैप है, तो यहां भी 17 का गैप हो, बट यहां माइनस हो रहा है, यहां प्लस हो रहा है, यहां प्लस हो रहा है, तो 17 का गैप है। तो यहां क्या हो सकता है? अगर किस में ऐड करें प्लस का 17 आया हो तो माइनस का 9, ऐसा हो सकता है। अगर माइनस का 9 हुआ हो तो ये 72 होगा, क्योंकि 17 का गैप तो तभी बनेगा ना इनका। ठीक है भाई? ठीक है, अगर ये 72 है तो फिर यहां से 17 का गैप है, तो माइनस का 26। देखो बिल्कुल सही बन रहा है। तो Q की वैल्यू 72, तो P की वैल्यू आई 135, और जो Q की वैल्यू है ये 72 है। अब आपको इनका क्या करना है? एलसीएम बताना है। एलसीएम बताने का तरीका क्या होता है? ठीक है, एलसीएम के लिए हमेशा क्या करो, जब दो ही नंबर का एलसीएम लेना हो तो बड़ी टर्म एज इट इज लिख लो, और
जो छोटी टर्म है उसको बड़ी टर्म से डिवाइड कर दो। ये 3 से गया 24, 3 से गया 45, फिर 3 से गया 8, 3 से गया 15। अब फिर न्यूमरेटर वाली टर्म उठा लो, सिर्फ इंटू 8 करेंगे तो 8 5 जा 40, 8 या 24 28 2 तो 1080। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो बहुत आराम से कर सकते हो, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 to 12। ये आरबीआई ग्रेड बी 2024 के क्वेश्चन है। देखो पिछले सालों में थोड़ा मुश्किल पूछा, 24 में सीरीज आसान डाल दी, बाकी पूरा पेपर मुश्किल था। आपको पता है जो 30 सवाल 2024 के पेपर में पूछे गए उसमें नंबर सीरीज आसान थी, बाकी पूरा पेपर पूरा तोड़ू फोड़ू है। समझ रहे हो? तो ये मतलब उसकी मनसा ऐसी होती है, एक आध चीज आसान डाल देता है, बाकी चीजें पूरा अपना उफान पे होती है। ठीक है भाई, देखो अब यहां से क्या लॉजिक यूज हो रहा होगा चेक कर लेते हैं। 47 से 240 पे जा रहे हैं, इतना तो कंफर्म्ड है कि मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ठीक है, अगर यहां देखूं तो ये लगभग इसका 9 टाइम है, करके देखें शायद लॉजिक जल्दी समझ में आ जाए। 0 9 चौके 36, 3 36 9 72। अगर ये देखूं तो +9 हुआ है ना। ये देखें तो इंटू इंटू ये 8, तो ये 800 +8 नहीं हुआ यहां तो इंटू 9 करके +9 करें तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर यहां से देखेंगे इसका लगभग 5 टाइम है, तो 235 +5, इधर देखें इंटू 6 +6, इधर देखें इंटू 7 +7, ये नहीं हो रहा। 7 6 42, 2 4, 7 चौके 28 और 4 32, 3 7 चौके 28 और 3 31, 7 3 10 122 और +7, तो इसकी जगह पे 10129 होना चाहिए। अगर ये होगा तो फिर लॉजिकल सीक्वेंस बन जाएगी। तो यहां पे जो रॉन्ग है वो ऑप्शन नंबर सी है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो कई बार देख के भी समझ में आ जाता है कि यार लॉजिक ये लग रहा होगा, कहां से लग रहा होगा, बीच में से टर्म उठा लो, कहीं से उठा लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये तीनों क्वेश्चन 2024 के ही हैं। देखो यहां पे अब देखने में तो सीधा समझ आ रहा है कि मल्टीप्लीकेशन का ही लॉजिक है, बट क्या है 2 से 14 पे गए तो इंटू 7, अब ये इंटू 8 तो हो नहीं रहा, इंटू 7 भी नहीं हो रहा, इंटू 6.5 तो नहीं हो रहा, 14 6 84 हो रहा है भाई, ये इंटू 6 हो रहा है, तो ये इंटू कितना होना चाहिए 5.5, तो 5 6 के 30, 5 के 20 23 2 25 2730, और इसका हाफ करेंगे तो 273 303, ये भी हो रहा है। फिर इंटू 5, तो 5 3 जा 5, लास्ट में 5 होना चाहिए, नहीं है, तो ये ही गड़बड़ है। तो यानी कि यहां पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगेन मल्टीप्लिकेशन का ही लॉजिक है, बट थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है ये लॉजिक। देखो क्या टेढ़ा है इसमें, चेक कर लेते हैं, पता तो देख के ही चलेगा। अगर ये देखूं तो 25 सत्ता 175 और +12 इंटू 7 +12 हो सकता है। ये देखूं तो ये इसका लगभग 4 टाइम ही है भाई। अगर इसका 4 टाइम ही है, 5 टाइम तो नहीं है। ठीक है, तो यही गड़बड़ लग रही है कुछ, क्योंकि ये एग्जैक्टली 4 टाइम भी नहीं है, बहुत दूर है। यहां से चेक कर लो, ये इंटू 3 करके देखो, तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 7 या 21 और 2 23, नहीं 4 टाइम हो सकता है। ये ढूंढने थोड़े से कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। इंटू 4 करें तो 4 3 जा 12, 4 9 जा 36 और 1 37, फिर कितना हो रहा है 37, और फिर ऐड हो रहा है 3, ये बन गया इतना भाई। तो +9 है, +9। ये अगर देखूं तो इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 2 3 और 2 5, 3 3 जा 9, तो ये प्लस का 12 हो रहा है, प्लस का 12 हो रहा है। ठीक है, यहां पे देखोगे +9 हो रहा था इंटू 4, ये इंटू 3 +12 हो रहा है।
सही भी किया है ना हमने। 4 तिये 12, 1 4 9 36 37, 3 4 तिये 28 31, 72 और 9 81। अगर यहाँ करें तो 3 3 8 24, यही कुछ गड़बड़ हो सकती है। 4 3 जा 12, 36 37 3, 89 9। यहां भी और करके देखो, ये इसका लगभग डबल है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 19 106 प्लस 11 हो रहा है। पता नहीं ये 9 प्लस 12 प्लस 11 ऐसे कैसे हो रहा है। ये अगर इतना है तो प्लस 12 कैसे हुआ, प्लस 10 नहीं तो हुआ ना। यही दिमाग खराब हो रहा था। देखो ये प्लस 9 हो रहा है, ये प्लस 10 हो रहा है, प्लस 11 हो रहा है, तो ये सीक्वेंस बन रही है। और ये देखोगे तो इंटू 1 प्लस 12, ये इंटू 3 3 3 जा 9 5 3 है ना, 9 5 तो प्लस 10 ही तो हो रहा है। एक छोटी सी मिस्टेक ना कई बार दिमाग गड़बड़ कर देती है पूरा। तो 9 10 11 12, तो 9 10 11 12 है तो यहाँ प्लस 8 होना चाहिए, यहाँ प्लस 7 होना चाहिए। तो यहाँ इंटू 4 है तो यहाँ इंटू 5 होना चाहिए, यहाँ इंटू 6 होना चाहिए। तो ये 25 छिका 150 और 7, तो यहाँ 157 होना चाहिए। अब 157 इंटू 5 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 793 आना चाहिए। 5 7 जा 35, 3 75 3 78 प्लस 8, यही आ रहा है। तो ये 187 रॉन्ग है यहाँ, ऑप्शन नंबर डी। तो लॉजिक क्या यूज हो रहा है, इंटू 6 प्लस 7, इंटू 5 प्लस 8, इंटू 4 प्लस 9, इंटू 3 प्लस 10, इंटू 2 प्लस 11, इंटू 1 प्लस 12। ये लॉजिक यूज हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो होगा ही ऊपर नीचे चीजें, ध्यान रखा करो। चलो नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं हम। ये तो प्रीवियस ईयर पेपर थे, 2 4 क्वेश्चन और ट्राई कर लेते। द फॉलोइंग नंबर फॉर्म अ सीरीज फॉलोड बाय question mark, find the odd one out and then find the missing number that will come in place of the question mark। ठीक है, तो 92 101। अब देखो यहाँ एक टर्म रॉन्ग है और एक मिसिंग भी है। अगर यहां से यहां जाऊं तो प्लस का 9, यहां से यहां जाऊं तो प्लस का 125। इतना तो समझ में आ रहा है कि ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है। तो 3 5, तो यहां 7 का स्क्वायर होना चाहिए। अगर 49 ऐड हो तो 55, ये 275 हो जाए। फिर यहां हो सकता है 8 का क्यूब हो, तो 512, नहीं नहीं 9 का होना चाहिए ना, 8 का नहीं 9 का होना चाहिए। 3 5 7 9, अगर 9 का क्यूब होगा तो प्लस का 729, और यही बन रहा है 74 1004। फिर यहां पे क्या होना चाहिए, 10 का 11 का स्क्वायर 121, ये भी हो रहा है। फिर यहां 12 का क्यूब, 12 का क्यूब कितना 1728, तो इसमें ऐड करोगे तो 3 3, और ये कितना हो जाएगा 12 का थोड़ा होना चाहिए यार, मेरा ही दिमाग चकराया हुआ है। ठीक है, ये 3 5 7 9 11, 13 का क्यूब होना चाहिए। 13 का क्यूब क्या होगा 2197, इसमें ऐड करोगे तो 3332, तो ये 3322 और 275 285 सॉरी, ये दिए यहां पे, क्योंकि रॉन्ग बताना है और मिसिंग बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 5 होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। थोड़ा पानी पी लेता हूं, दिमाग शांत हो जाएगा। कई बार दिमाग पढ़ाते पढ़ाते भी अलग ही घोड़े दौड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आपके कमेंट, आपका लाइक, आपका मोटिवेशन, आपके द्वारा किए गए कमेंट हमें भी मोटिवेट करते हैं। फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार, जब आप पढ़ा रहे हो तो ऐसी डेडिकेशन होनी चाहिए, दिमाग के घोड़े दूसरी तरफ दौड़ना बंद हो जाते हैं, है ना। चलो एकाग्रचित करते हैं, आ जाइए। सीरीज 1 है 1 2 6 3 30 210, तो ये कोई ना कोई लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो कर रही होगी, 1 2 6 30 और 210। और ये सीरीज भी है, इसी लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रही है। ये यहां लिखा है ऊपर, सीरीज 1 फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न
फॉलो द सेम पैटर्न इन सीरीज 2। तो आंसर द क्वेश्चन के। अब देखो ये इंटू 2, ये इंटू 3, ये इंटू 5, ये इंटू 7, ये सारे प्राइम नंबर है भाई। कुछ लोगों को लग रहा होगा 3, 5, 7 ओड नंबर है, 2 भी तो है, तो 2 तो इवन है, तो ना तो ये इवन है ना ओड है, ये सारे प्राइम नंबर है। तो अब यही ये फॉलो कर रहा है 1.5, और लास्ट टर्म है 3, 4, 6, 5। तो बताओ कि nth टर्म, अगर ये nth टर्म है nth, तो n की वैल्यू बताओ। अब देखो यही लॉजिक लगाओगे, इंटू 2 3, फिर इंटू 3 9, फिर इंटू 5 45, फिर इंटू 7 35 31, फिर इंटू 11, बन गई लॉजिकल सीक्वेंस। यही तो है टर्म्स, ठीक है भाई, जरूरी नहीं है यही होगा। लॉजिकल मतलब लॉजिकल सीक्वेंस ऐसे कि ये प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर से ही अगला प्राइम नंबर से। तो ये कौन सी आई, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द क्वेश्चंस बिलो आर बेस्ड ऑन द गिवन सीरीज 1। द सीरीज 1 satisfy a certain pattern, follow the same pattern in series 2, answer the question given below। तो पहले सीरीज 1 ढूंढो भाई, पैटर्न क्या, 1024, 1267, 1348, 1510। आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर लो, ऐसा करोगे तो आपको भी थोड़ा आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है। 1564, 1672, 1708, और सीरीज 2 है 961 से जाकर के खत्म हो रही है 1717 पे। तो और ये nth टर्म है, तो इससे पहले वाली जो टर्म आएगी वो n-1 आएगी, और ये टर्म n-2 आएगी। तो ये टर्म बतानी है आपको क्या होगी, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ n-2। तो पहले यहां से लॉजिक ढूंढो ना क्या। तो 24 में कितना ऐड हो रहा है, 7 - 4 3, तो ये ऐड हो रहा है 243। फिर यहां ऐड हो रहा है प्लस का 81, फिर यहां ऐड हो रहा है प्लस का 162, फिर यहां ऐड हो रहा है कितना भाई, प्लस का 54, फिर यहां ऐड हो रहा है प्लस का 108, फिर यहां जो ऐड हो रहा है नंबर वो क्या ऐड हो रहा है, 36 और 8 28, 28 और 8 36, 36, ठीक है। तो पहले तो यही लॉजिक लगाओ, अगर यहां 243 ऐड कर दें तो 3 + 1 4, 6 और 4 10, 9 और 2 11 और 1 12। फिर दूसरा नंबर 81 ऐड कर दें तो 1285, फिर 162 ऐड कर दें तो 5 और 2 7, 8 और 6 14, 12 और 1 13 और 1 14। फिर कितना ऐड कर दें 54, तो ये 3 दे दिया तो 1501, ठीक है। फिर ऐड कर दें कितना 108, अगर प्लस का 108 कर दें तो ये बन जाएगा 1609। फिर ऐड कर दें कितना 36, तो ये बन गया 1645, और फिर ऐड कर दें 72, तो बन गया भाई। तो n-2 कितना आया 1609। आंसर तो ये आ गया। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर ये 72 कहां से आया, ये कैसे ऐड कर दिया। लॉजिक देखो, लॉजिक ये लग रहा है डिवाइड बाय 3 इंटू 2, तो यहां भी डिवाइड बाय 3 इंटू 2, यहां डिवाइड बाय 3 तो इंटू 2, तो इंटू 2 में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 72। ये लॉजिक लग रहा है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए यहां पे 72 ऐड किया गया है। क्लियर है? तो ये आपका राइट आंसर बन रहा था। कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो इस तरीके से इसे भी सोल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। चलो देखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। आजकल इसी टाइप के जो क्वेश्चन है यही ट्रेंडिंग में है, तो इसी टाइप के 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं हम अच्छे अच्छे से, ठीक है। देखो पहली सीरीज है 335 A 1160 4660 13998। देखो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपको होमवर्क देना ही देना है, मैंने, समझ रहे हो ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रखते हैं, और इससे अच्छे 2 क्वेश्चन और हैं, 2-3 क्वेश्चन वो कर लेते हैं, क्योंकि एक होमवर्क देना है, अगर मैं मुश्किल वाला दूंगा तो वो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी।
तो मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, और ये वाले जो क्वेश्चन है ये हम खुद सोल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो आसान वाला मैं होमवर्क दे रहा हूं, बट कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको देख लो, एक कमेंट तो ये बताना है ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, और एक कमेंट इस क्वेश्चन का आंसर देना आपको। ठीक है, चलो देखे आओ, ये मुश्किल वाले हैं, ये हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, कंसीडर द फोर फॉलोइंग मिसिंग नंबर सीरीज 1 2 3 and 4. If missing term of the series 1 2 3 4 are represented by s, x, y and z, इसकी मिसिंग टर्म s होगी, इसकी x है, इसकी y है और इसकी z है। Then the value of y is what % more or less than the average value of s, x and z. y की वैल्यू निकालनी है, फिर एवरेज निकालना है x, s, x और z का, ये होगा। तो ये बताना है कि ये वैल्यू इसका कितने % है। ठीक है भाई, चलो, तो ये तभी सोल्व होगा जब एस एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी। तो पहले एस देखो, अब यहां पे अगर देखूं मैं तो प्लस का 1 हो रहा है, लंबा है सवाल, मुश्किल नहीं है, लेंदी है क्वेश्चन, बस ये ध्यान रखना, जानबूझ के टाइम खराब करने के लिए डाल देता है। प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, तो ये तो डबल होती जा रही है। अगर प्लस का 8 कर दूं तो 78 और 8 86, और फिर प्लस का 16 कर दें तो सेटिस्फाई कर गया भाई। तो मतलब सिंपल लॉजिक लग रहा था, तो एस की वैल्यू कितनी आई 86। क्लियर है, एस की वैल्यू कितनी आ गई 86। अब यहां देखो, अब ये इसका लगभग हाफ है, अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा 285, और माइनस का 3 कर दें मे बी, फिर यहां देखा हमने 2 से डिवाइड किया तो 141, माइनस का 3 कर दो, फिर यहां 2 से डिवाइड करोगे तो 69, माइनस का 3 करोगे तो यहां 66 आना चाहिए, फिर 2 से डिवाइड करोगे 33 माइनस 3, ये 2 से डिवाइड किया 15 माइनस, बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस है। तो यहां x की वैल्यू कितनी आई 66। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब थर्ड सीरीज में देखो, अब ये 576 से 527 पे जा रहा है, तो अगर मैं यहां पे देखूं तो ये 49 माइनस हो रहा है, 49 जो कि 7 का स्क्वायर होता है। अगर यहां पे देखूं तो ये कितना 63, ये कितना होगा 37 44 64 माइनस हो रहा है, 8 का स्क्वायर है। यहां देखें तो 81 माइनस हो रहा है 9 का, तो 9 स्क्वायर 8 स्क्वायर 7, तो यहां 6 का स्क्वायर माइनस होना चाहिए, यहां 5 का स्क्वायर, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 612, और ये 24 12 36। ठीक है, तो y की वैल्यू कितना आई 612। क्लियर है भाई, चलो अब यहां आ जाओ, ये सीधा मल्टीपल नहीं लग रहा कि ये 8 का मल्टीपल है, 8 2 जा, ये 8 3 जा, और ये 8 5 जा, और ये 8 7 जा। अब देखो 8 का मल्टीपल है बट प्राइम नंबर है, 2 3 5 7, तो नेक्स्ट 8 इंटू 11 तो 88 हो गया, और ये 8 इंटू 13 हो गया भाई, मतलब 8 के मल्टीप्लीकेशन हो रही है प्राइम नंबर्स के साथ, तो z की वैल्यू आ गई 88। ठीक है, तो अब तो आसान है, देखो y की वैल्यू आई 612, एस एक्स और z, s कितना है 86, x कितना है 66, और z कितना है 88। ठीक है, डिवाइड बाय 3, तो 8 और 6 14 और 6 20, 10 6 और 18 24, डिवाइड बाय 3 तो 80 आ गया। तो ये 612 80 का कितने % मोर और लेस है, तो 612 माइनस 80, तो ये बन गया 532, तो 532 80 का कितने % है इंटू 100, 20 से गया 5, 20 से गया 4, तो ये 4 से गया 13 चौके 52 और 3, तो ये बन गया 5 3 15 65 और 66, तो 665%। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो डी आपके सवाल का यहां बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 और 19, देखो बढ़िया सवाल है, मतलब आप ये सोचो कि हम किस लेवल पे इस लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, पेड क्लासेज में मिलेंगे ऐसे, पेड में भी नहीं मिलेंगे कहीं कहीं, तो मैं किसी को उपासना नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मली बता रहा हूं। मेरा मतलब यहां पढ़ाने का इसलिए बनता है कि यार अगर मैंने कमिटमेंट दिया ना कि कट ऑफ निकलेगी, मतलब निकलेगी, फिर अब वो आपकी गलती होगी अगर आपने ये लेक्चर देखने के बाद प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है, चलो देखो, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, 2 सीरीज 1 and 2 आर गिवन बिलो, डिटरमाइन द वैल्यू। अब देखो ये a 33 8 b, अब यहां तो a और b दोनों वेरिएबल है, यहां सिर्फ a की वेरिएबल है b, तो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। अगर इसको सोल्व करूं b, यहां तो कुछ समझ में नहीं आया,
37 से यहां गया तो प्लस 64 हो रहा है, 64 8 का स्क्वायर होता है, फिर यहां पे गया तो 125 ऐड हो रहा है, ये 5 का क्यूब होता है। अब ये कहानी फंस गई भाई, 8 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है आगे, 8 का स्क्वायर और 5 का, ऐसा भी तो हो सकता है कि 8 का स्क्वायर ना हो, ये 8 का स्क्वायर की बजाय 64 4 का क्यूब भी तो होता है, ये भी तो हो सकता है ना कि ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो यहां 6 का क्यूब ऐड हो, अगर 6 का क्यूब ऐड होगा तो वो 216 होगा, तो ये 226 और 216 है, तो ये तो बनना चाहिए कितना, 442। तो हो सकता है बी की वैल्यू 10 हो, एक बार देख लो ना। तो ये 442 है, ये 7 का क्यूब 343, क्या इसमें ये ऐड करके ये बन रहा है, बन रहा है, बन गया भाई। तो बी की वैल्यू 10, अगर यहां रखूं बी की वैल्यू 10, फिर ये 8 ऐड हो रहा है और ये 27 ऐड हो रहा है, तो ये 2 का क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब होता है, तो बी की वैल्यू तो 10 आ गई भाई। ठीक है, अगर b की वैल्यू 10 आ गई तो ये 8b प्लस 4 ये 84 बनेगा। अब शायद यहां भी कहानी बन जाए, क्योंकि जब 33 से 84 पे जा रहे हैं तो 51 ऐड हो रहा है, 51, जब 84 से 169 पे जा रहे हैं 16 75 85 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब फिर फंस गई कहानी, 51 84 34 का गैप है, ऐसा भी हो सकता है कि 17 के उसमें हो, अगर 51 को देखूं तो ये 17 इंटू 3 होता है, 85 17 इंटू 5 होता है, तो आगे अगर 357 ही हो, 17 इंटू 7 119 का गैप हो, अगर ये 119 का गैप हो, एक बार के लिए करके देख लो, तो 78 88 288 बन रहा है भाई, 288। तो आगे देखें फिर, 288 12 153, ठीक है, बन तो रहा है भाई, 17 गुना 9 153। अब देखो किसी के मन में एकदम से कैसे आ सकता है ये प्रैक्टिस से आ सकता है, ये मत सोचना कि सर आपने तो पहले बना, हाँ मैंने बनाए हैं क्वेश्चन पहले, मैं ही फ्रेम करके लेके आया हूं, लेकिन आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि ये 17 की टेबल में आता है, ये इसमें आता है, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, अगर ये 17 का ही मल्टीपल है तो यहां 17 इंटू 1 होना चाहिए, फिर तो 17 ही ऐड हो, तो a की वैल्यू 16 हो सकती है। अब ये चेक कर लो यहां कि अगर a स्क्वायर प्लस 2a 16 रखने पर 288 आ गया, तो 16 का स्क्वायर 256, 16 दूनी 32, तो ये 288 आ गया भाई, तो a की वैल्यू क्या होगी, 16 ही होगी। थोड़ी मेहनत लगेगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, बट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। ठीक है, अब लेवल भी तो देखो कहां खत्म करना है, देखो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी स्क्वायर माइनस बी प्लस सी, बी कितना है 10 प्लस 6 16p प्लस a की पावर 3/2, a कितना है 16, 16 की पावर 3/2, 16 का मतलब होता है 4 का स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 4 की पावर 3 64, तो प्लस का 64 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया पी स्क्वायर माइनस 16p प्लस 63 इज इक्वल टू 0, तो सम माइनस 16 हो, प्रोडक्ट 63 और -7 -9 से होगा, तो p की वैल्यू 7 और 9 आ जाएगी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। फाइंड द ए टर्म ऑफ द सीरीज 2, कि ये अगली टर्म क्या होगी यहां, तो ये तो सिंपल है भाई, 7 का क्यूब है तो 8 का क्यूब 512 ऐड होगा, तो 512 ऐड होगा तो ये 1297 बन गई 1297, बट दिक्कत क्या है 1297 यहां दे नहीं रखा, ये चेक करो फिर, पहला है 90 इंटू ए है 16 -17, तो 144 -17, ये तो नहीं होगा, 81a प्लस 1, 16 कम 16 128 129 प्लस 1, तो ये बन गया भाई, तो यही आपका यहां पे राइट आंसर है। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखें थोड़ा सा। तो बस यही क्लास थी आज की हमारी, बट एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करूंगा अच्छा लग रहा होगा, और कमेंट जरूर करना, होमवर्क का भी और वैसे भी 2 कमेंट हर बच्चे की तरफ से जरूरी है। आप बोलते हो ना कि सर हमें प्रैक्टिस के लिए शीट दे दो, शीट दे दो, कमेंट तो आते नहीं है उतने, लाइक तो आते नहीं है उतने, जितने व्यूज हैं अगर उसका आधा भी लाइक आना शुरू हो गया, आधा भी कमेंट आने शुरू हो गए, तो मैं आपको शीट देनी शुरू कर दूंगा। ठीक है, अदरवाइज फायदा नहीं है ना,
अगर आप होमवर्क क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर रहे तो फिर तो सीट भी बेकार है, तो सीट भी क्या ही देखोगे, तो मेरी मेहनत और पानी में चली जाएगी। समझ रहे हो? तो अगर आपको सीट चाहिए, ये नहीं है कि कोई इमोशनली ब्लैकमेल है सर आप तो कमेंट करने के लिए करवाए, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है। हमें तो रिजल्ट चाहिए, हमें पढ़ने वाला बच्चा चाहिए, तो मेहनत उसके साथ ही करें ना, है भाई? ठीक है, तो करो थोड़ा एफर्ट, ठीक है। चलो, तो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताना। और इसके अलावा देखो, मैंने आपको बताया था कि हमने एक बहुत शानदार कोर्स लॉन्च किया है, और जो कोर्स है वो आपका क्या है, देखो सिंपली गूगल पे जाना आप, और वहां टाइप करना है edutap.in। टाइप करोगे ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाओगे, ये आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज है, ठीक है। तो ये हमारे आरबीआई के कोर्सेज है ग्रेड ए और बी के लिए, ठीक है। ये गोल्ड पैक है जिसमें फेज 1 प्लस फेज 2 इंटरव्यू, ये सिल्वर है, ये टेस्ट है। अब इसमें मैं स्पेशली आपको बताना चाहूंगा, यहाँ कॉम्बो पे क्लिक करोगे ना, तो ये हमारा एक ऐसा कोर्स है जिसमें आरबीआई के साथ साथ आप बैंक के भी एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ नो मोर पे जाके अच्छे से पढ़ लो इसके बारे में कि क्या क्या डिलीवरेबल है, ठीक है भाई, बहुत शानदार तरीके से कि सारी चीजें कवर होंगी। ये देखा आप, यहाँ देखोगे क्वांट, रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, कंप्यूटर, ये बैंकिंग के हैं सारे के सारे। फिर क्वांट आरबीआई के लिए अलग, रीजनिंग अलग, जीए अलग। अब देखो जीए बैंकिंग के अलग है, जीए आरबीआई के अलग है, इंग्लिश यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, क्वांट यहाँ अलग है, डिस्क्रिप्टिव इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, ईएसआई, एफएम सब कुछ है। ये डेमो मटेरियल है, डेमो क्लास लगा के देखो, ठीक है, पढ़ लो कौन कौन पढ़ा रहा है फैकल्टीज के बारे में। तो आपके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप ये फ्रीक्वेंटली एफएक्यू जरूर पढ़े, तो प्रॉपरली देखो। और अगर आप सारे एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो इस कोर्स से जरूर जुड़ो, ठीक है भाई। इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस, मतलब 30-40 हजार क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत होते हैं, ठीक है। तो इस कोर्स से भी जरूर जुड़ें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर लें एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या फिर वेबसाइट विजिट करके, ठीक है। कमेंट का इंतजार रहेगा, सबके कमेंट में रिप्लाई भी करता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कमेंट करके छोड़ दिया, हर वीडियो पे मेरे आपके जो भी कमेंट आते हैं मैं उनका रिप्लाई जरूर करता हूं, ठीक है। चलो, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी मंडे को। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।